पिछले काफी दिनों से पीएम मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही और आरबीआई को कमजोर कर रही। जो सरकार की बात नहीं मानता उसे जाना ही पड़ता है और यही हुआ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ। इस बात का खुलासा हुआ भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य की किताब से। जी हाँ, पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बाद अब पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपनी किताब से धमाका किया। उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को सरकार लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उर्जित पटेल को समय से पहले पद छोड़ना पड़ा। यहाँ पर एक बात बताते चले कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की तरह ही विरल आचार्य ने भी सरकार से पटरी न बैठ पाने की वजह से इस्तीफा दे दिया था। विरल ने अपनी पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया में मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को कमजोर करना चाहती थी। उन्होंने इस पुस्तक में इस बारे में भी बताया है कि उन्होंने तय समय से पहले ही अपना पद क्यों छोड़ दिया था। ये पुस्तक उनकी टिप्पणियों, भाषणों और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर किए गए रिसर्च का संग्रह है। विरल की माने तो जनवरी 2017 से जुलाई 2019 में उनके डिप्टी गवर्नर रहने के दौरान कई नीतियों की वजह से देश का आर्थिक वातावरण पीछे ढकेलने वाला बन गया। विरल आचार्य साल 2017 के शुरुआत में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बने थे और उन्होंने 2019 में अपना कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने क्यों इस्तीफा दिया था और डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी क्यों इस्तीफा दिया। किताब के आने के बाद एक तरह से धमाका हो गया है और राजनीतिक पार्टियां मोदी सरकार और मोदी की आलोचना कर रही हैं।